राधे कृष्ण सभी को। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह का टाइम है अभी और बच्चे और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं। रात में ही बच्चों का मैसेज आ गया था स्कूल से कि आज उनकी छुट्टी है। वैसे तो आज फ्राइडे है, छुट्टी तो नहीं होनी थी, लेकिन कुछ एक था ऐसा कि छुट्टी हो गई थी। सरकार की तरफ से ही मैसेज आया हुआ था कि सरकारी छुट्टी थी आज। इसी वजह से मैं आराम आराम से अपना काम कर रही थी धीरे धीरे। तो पूरे घर में अच्छे से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह लगाया, क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो फटाफट से ही सारा काम करना पड़ता है। भागा दौड़ी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बस रसोई और मैं मंदिर में ही पोछा लगाती हूँ, उसके बाद अपना दिया बाती वगैरह करती हूँ। लेकिन आज सिर्फ हस्बैंड को ही जाना था, तो आराम से मैंने पूरे घर में अच्छे से अपना झाड़ू पोछा किया। और जहाँ पे मुझे लगा कि ज़्यादा डस्टिंग की ज़रूरत है वहाँ पे अच्छे से डस्टिंग की, नहीं तो हल्की हल्की डस्टिंग करते करते ही मैं अपना पोछा लगाती जा रही थी। तो अभी रात में ही ना मैंने मूंग दाल और चावल वगैरह को ना भिगो के रख दिया था, क्योंकि मुझे डोसा बनाना था। और उसी को लेके ना सुबह में हस्बैंड से थोड़ी सी हो भी गई थी। वैसे मैं नहीं बोली थी, मैं चुप ही रही थी, क्योंकि सुबह सुबह में मन नहीं करता है इतना लड़ने का, बहस करने का। उनकी नींद थोड़ी ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने नहाने के बाद ना डायरेक्ट आके 6 बजे के आसपास मिक्सी चला दी थी, क्योंकि मुझे बैटर पीसना था। रात में ही मैंने भिगोया था और कम से कम ना 4 से 5 घंटे अच्छे से चाहिए होते हैं डोसे के बैटर को फर्मेंट होने के लिए। लेकिन मेरे बैटर को तो आधा घंटा भी मुश्किल से मिला था, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछे में ही काफ़ी देर लग गई थी। पोछा वगैरह लगा के बाहर भी अच्छे से आंगन में मैंने नहाया, और उसके बाद सीधा आते ही ये देखिए मैंने मिक्सी चला दी थी, जिसको देख के थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे और बोलना इन्होंने शुरू कर दिया था कि सोने नहीं देती है सुबह में, आज छुट्टी है बच्चों की। पर मैंने इनको थोड़ा इग्नोर किया और बैटर को मैंने पीस के ना आटे वाला जो होता है ना ड्राम जिसके अंदर आटा मैं रखती हूँ, उसके अंदर मैंने रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने आराम से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा की, उनको स्नान वगैरह करा के श्रृंगार किया लड्डू गोपाल जी का। तब तक ये भी उठ गए थे और ये नहा लिए थे, तो इन्होंने दिया बाती कर दी थी। फिर बनाया मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल सिंपल सा डोसा। और ये देखिए ये बिना किसी फर्मेंटेशन के डोसा बना है। टाइम इसको बेचारे को बिल्कुल नहीं मिला था फर्मेंट होने के लिए। तो लड्डू गोपाल जी के लिए तो सिंपल मैंने पनीर के अंदर ही कुछ ही हल्दी धनिया और नमक डाल के बनाया था डोसा। लड्डू गोपाल जी को तो मैंने दही के साथ भोग लगाया था, क्योंकि किसी भी तरह की चटनी वगैरह या सॉस वगैरह का भोग मैं अपने ठाकुर जी को नहीं पुआती हूँ। और बाकी बचे डोसे के लिए मैंने ये एक मसाला तैयार किया था सबके लिए, जिसमें मैंने प्याज वगैरह डाला था और बाकी बेसिक मसाले डाल के, जैसे हल्दी धनिया और थोड़ा सा मैंने किचन किंग वगैरह भी डाला, हल्का सा चाट मसाला डाल के आलू और पनीर को अच्छे से मैंने मैश कर लिया था। तो ये मैंने मसाला तैयार कर लिया था डोसे। और उसके बाद बाकी बचे बैटर के अंदर मैंने काली मिर्च वगैरह डाली। फिर मैंने बाकी के सारे डोसे बनाने शुरू किए थे के लिए। फिर ये देखिए बैटर बिना किसी फर्मेंटेशन की है बेचारा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे क्रिस्पी इसके डोसे बन के तैयार हो गए थे। अब आप ही सोचिए अगर इसको अच्छे से टाइम मिलता सेट होने का, फर्मेंट होने का लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं डोसे के बैटर को फर्मेंट होने के लिए। लेकिन कभी भी मेरे डोसे के बैटर को इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं इंस्टेंट ही ऐसे ही फटाफट ही बनाती हूँ, क्योंकि रात में ही प्रोग्राम होता है कि सुबह में डोसे ही बनेंगे। तो वैसे तो मैंने बच्चों के लिए स्पेशली सोचा था कि बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको मैं लंच बॉक्स में दूंगी, लेकिन उनकी छुट्टी का मैसेज आ गया। फिर मैंने फटाफट से हस्बैंड के लिए बना दिए थे, उनको प्लेट लगा के दी चटनी और सॉस वगैरह के साथ। तो अभी बच्चे सोए हुए थे, वो अभी नहीं उठे थे, तो इनको दिए फटाफट से मैंने पहले बना के। उसके बाद फिर मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि सुबह के काम करने के बाद ना चाहे आप 2 बनाओ या 4, किचन तो एकदम से फैल ही जाती है। तो पहले मैंने अपनी किचन को समेटा, गैस वगैरह को अच्छे से साफ किया, बर्तन धोए, और बर्तनों का ढेर आप देख ही सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि तूफान आया हो। तो ये जो बाकी बचा बैटर वगैरह और चटनियाँ वगैरह थी, इनको मैंने अभी यहीं पे रख लिया है, क्योंकि अभी मुझे बच्चों के लिए भी बनाने हैं। बच्चे अभी सोए हुए थे, इनको जगाऊंगी नहला धुला के। उसके बाद बच्चों के लिए बनाऊंगी। दूध भी आ गया था, तो दूध को गर्म करके ठंडा होने के लिए मैंने छोड़ दिया। फिर बच्चों को जगाया, बच्चों को नहला धुला दिया था। और सेजल के नखरे बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते हैं। ये देखिए बालों में कंघी नहीं करवा रही थी, ऐसे ड्रामे ये करती रहती है लड़की। तो इसके मैंने पहले बाल बनाए, अभी बांधे नहीं थे क्योंकि गीले थे थोड़े बाल, और जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन टाइम मिलता है इसके बालों को खुला रहने का अच्छे से। तो सेजल को आलू की स्टफिंग वाला इतना पसंद नहीं आता है डोसा, तो मैं पहले ही ना इसके लिए सिंपल का ऑप्शन कर देती हूँ कि जो भी इसको पसंद आएगा वो ये खा लेगी।
तो पहले मैंने आलू वाला इसको ट्राई कराया, फिर वही था सेम, इसको इतना अच्छा नहीं लगा। वैसे ये सब्जी के साथ भी ना सिंपल डोसा खा लेती है अच्छे से, लेकिन सब्जी वगैरह कोई भी ऐसी नहीं थी ग्रेवी वाली, तो सॉस के साथ मैंने इसको बिल्कुल सिंपल प्लेन डोसा दिया बना के। तो ये खा रही थी अभी बैठ के, और नवी के लिए मैंने वही मसाले वाला ही डोसा बनाया। तो थोड़ी सी मेयोनीज और सॉस वगैरह लगा के नवी को दिया, तो उसको और भी ज़्यादा अच्छा लगा और ज़्यादा खुश होके उसने खाया। और मैंने भी फिर बाद में अपनी प्लेट लगा ली थी, तो मैंने तो चटनी के साथ खाया। बच्चे अभी खा ही रहे थे, तब तक कपड़े धुल गए थे सारे के सारे। मैं आ गई थी कपड़ों को छत पे लेके सुखाने के लिए। आज तो कपड़े भी 2 बार में धुले हैं, क्योंकि नवी के पापा को अपने कपड़े थे जो रात में ही वो लेके आए थे। और कल मैं, ऐसा भी होता है कि रात को भी धो देती हूँ जब वो कई बार लेट आते हैं, लेकिन कल वीरवार था तो कपड़े नहीं धुलने थे। और मैंने फिर सुबह सुबह में ही मशीन लगा दी थी, तो उनके कपड़े मैंने धोए थे ना, साथ ही साथ मैंने बच्चों की ये यूनिफॉर्म्स धो दी थी। तो ये अच्छे से सूख गई थी, मैंने सोचा इनको प्रेस करके रख लेती हूँ, एक काम ही ख़त्म होता है। क्योंकि ये ना बेड पे पड़े हुए कपड़े भी अच्छे नहीं लगते हैं। और मुझे तो ऐसी आदत है, जैसे ही छत से कपड़े उतार के लाती हूँ ना, साथ के साथ ही उनको प्रेस या फिर फोल्ड वगैरह करके ना, तक वो अलमारी के अंदर नहीं चले जाते, मुझे सांस ही नहीं आती है। चलिए जी, प्रेस वगैरह करके अभी कराऊंगी मैं अपने बच्चों को पढ़ाई, क्योंकि उनके एग्जाम आने वाले हैं। आप सभी से लेंगे विदाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, डोसे की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे एक और नए व्लॉग। तब तक के लिए राधे राधे।